नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने वयस्संधि अवस्था में और किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, सबसे पहला है स्वास्थ्य। एक्चुअली में बालक का जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक होता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने में। स्वस्थ शरीर में ही एक्चुअली में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ बालक किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, खेलकूद, पढ़ने लिखने, दौड़ने भागने में सब में वो आगे रहता है, तो उसका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। यदि स्वस्थ बालक स्वस्थ रहेगा तो हंसमुख रहेगा और सभी लोग उसको पसंद करेंगे, अपना कार्य वह समय पर करेगा, तो उसको कोई समस्या नहीं आएगी और कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो स्वस्थ बालक जो है वह खुश रहेगा। लेकिन अस्वस्थ बालक हमेशा अपने कार्य को समय पर नहीं पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो हमेशा वो रोता चिल्लाता चिड़चिड़ा रहेगा, अक्सर बीमार रहेगा, तो मानसिक और संवेदनात्मक विकास भी उसका ठीक नहीं होगा। तो रोगी बालक जो है वो दूसरों से मिलना जुलना भी नहीं पसंद करेगा, खेलकूद में भी पीछे रहेगा, पढ़ाई में भी पीछे रहेगा, तो उसका सामाजिक विकास भी सही नहीं होगा। दूसरा है उसका शारीरिक रचना एवं गठन। बालक जो होते हैं वो जो बालक सुंदर, आकर्षक, स्मार्ट, शारीरिक रचना गठन सब कुछ सही होता है, उनका सामाजिक विकास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से होता है। और उनकी शरीर की रचना जो सुंदर सुगठित होती है वो, तो उनके साथी भी जल्दी बन जाते हैं, समूह भी उनका जल्दी बन जाता है, उसको साथी भी उसको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि इस एज में जो बालक होते हैं वो सुंदरता को महत्व देते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। इसके विपरीत यदि बालक का शरीर का गठन सही नहीं होगा, काला हो, भद्दे बेडौल कुरूप नाटे मोटे बच्चे जो होते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका साथी नहीं बन पाते हैं, उनका ग्रुप नहीं बन पाता है, तो उनमें स्वयं ही चिड़चिड़ापन और क्रोधी स्वभाव के वो हो सकते हैं। उसके बाद आता है पारिवारिक वातावरण। ये बहुत ही ज़रूरी है कि सही सामाजिक विकास के लिए अच्छा घर का पारिवारिक वातावरण होना ज़रूरी है। यदि घर का पारिवारिक वातावरण सही है, क्योंकि माता की गोद ही कहा जाता है इसको, तो माता ही बालक को प्रथम शिक्षिका होती है, तो और घर भी उसका विद्यालय ही, घर ही उसका विद्यालय होता है शुरू प्रारंभ में, तो उसको सही वातावरण देना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पारिवारिक वातावरण के अंदर जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगी। जैसे पहला है माता पिता का बालकों के साथ संबंध। यदि माता पिता का बालकों के साथ मधुर संबंध होता है तो उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है, क्योंकि माता पिता उसके लालन पालन, देख रेख, शिक्षा दीक्षा ठीक प्रकार से करते हैं, तो ज़रूरी है कि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और उसको हर छोटी बात पर डांट नहीं पड़ती है, उसका ध्यान रखा जा रहा है और उसको छोटी छोटी बात में पिटाई नहीं हो रही, उसको डांटा नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर कुंठा भी नहीं भरती है। तो माता पिता बालक के साथ कैसा संबंध रख रही हैं, उसको किस तरह से उसका लालन पालन कर रही हैं, इसका प्रभाव सामाजिक विकास के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। इसके विपरीत यदि व्यवहार होता है माता पिता का बच्चों के प्रति, तो बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं। दूसरा है माता पिता का परस्पर संबंध। आपस में हस्बैंड वाइफ का संबंध कैसा है माता पिता का, यदि व्यवहार उनका आपस में मधुर, सुखद, प्रसन्नतापूर्ण होता है, तो बालक का भी व्यवहार सही रहता है और वह देखता है कि उन दोनों में आपस में प्यार है, तो जितने भी वो बच्चा भी उनको प्यार करने लग जाता है। तो माता पिता का परस्पर आपस में संबंध बहुत सही होना चाहिए। इसके विपरीत यदि झगड़ालू, ईर्ष्यालु, लड़ाकू प्रवृत्ति वाले पेरेंट्स होते हैं, तो बालक में अवगुण स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। तीसरा है जन्म क्रम और भाई बहन का आपस में संबंध, कि बालक जो है वो कौन से नंबर का बालक है अपने घर के अंदर, भाई बहन का आपस में एक दूसरे के साथ प्यार है या झगड़ालू प्रवृत्ति है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है,
कैसी प्रकृति है उनकी। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि दोनों स्पाउस भाई बहनें आपस में एक दूसरे को प्यार करें और बड़ा छोटे का ध्यान रखें और जो छोटा है वो बड़े का आदर करें। उसके पश्चात आता है परिवार का आकार, कि न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या कौन कौन है परिवार में बड़े लोग हैं या नहीं, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास के ऊपर। यदि परिवार सही है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, तो बच्चे के अंदर भी आपस में सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यदि इसके विपरीत होता है तो बच्चा भी झगड़ालू और ईर्ष्या प्रवृत्ति वाला या एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाला बनता है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, परिवार के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं घर के अंदर, विद्वान लोग हैं या नहीं, सही कमाई है या नहीं घर के अंदर, उनकी बच्चे की जो डिमांड्स नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। तो इन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास के ऊपर। दूसरा, आप किस एरिया में रह रहे हैं, पड़ोस का वातावरण कैसा है। यदि पड़ोस में बच्चे खराब हैं, सही नहीं हैं, सामाजिक हैं, तो बच्चा भी वैसा ही उनके साथ रह कर के बन जाता है। यदि पड़ोसी सही हैं तो बच्चा सही दिशा में निकल सकता है। विद्यालय का वातावरण कैसा है, टीचर के बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, शिक्षक का कितना योगदान है उसके अनुशासन के अंदर, उसके विद्वान होने में, उसको नॉलेज प्रोवाइड करने में, उसकी ड्यूटीज़ पूरी करवाने में, या कितना कंट्रोल है या नहीं स्कूल का बच्चों के ऊपर, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे खेल कूद, आशु भाषण प्रतियोगिता, निबंध, लेख सहित ये सब कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं या नहीं, बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है या नहीं, इन सब का बहुत अधिक सामाजिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात आता है बुद्धि। बुद्धि जो है, बालकों की बुद्धि भी सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चा जो है, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं अपनी योग्यता और वाक्पटुता से शीघ्र ही दूसरे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। तीव्र बुद्धि वाले बालकों से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता की खुलकर प्रशंसा करते हैं। उसके ठीक विपरीत मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता है, उनको कोई साथ में खिलाना भी पसंद नहीं करता है। उसके बाद है खेल और मनोरंजन के साधन खेल और मनोरंजन के साधनों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जिन बालकों को स्वस्थ मनोरंजन जितना अधिक उपलब्ध करवाया जाता है, उतना ही अधिक उन्हें सामूहिक खेलों में भाग लेने का अवसर मिलता है, उतना ही उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। सिनेमा, थिएटर, नाटक, सर्कस, सैर-सपाटा, पार्टियाँ, ये सब कुछ स्वस्थ मनोरंजन है और हंसमुख और सौम्य स्वभाव वाले होते हैं ऐसे बच्चे जो इन सबको में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बालकों का व्यक्तित्व जो है वह भी बहुत अधिक सामाजिक विकास के अंदर प्रभाव डालता है। दो तरह के बालक होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बालक। जो अंतर्मुखी बालक होते हैं उनका सामाजिक विकास इतना अच्छा नहीं होता है, जबकि बहिर्मुखी जो बालक होते हैं उनका स्वभाव अच्छा होता है, तो वो सबसे बात करने वाले होते हैं, उनके अंदर कोई कुंठाहीनता नहीं होती है, तो वो उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है। इसके अलावा साथी समूह, संवर्धन अभिप्रेरक, सामाजिक व्यवस्था, संवेगात्मक व्यवहार आदि भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का वातावरण अच्छा हो, स्कूल का वातावरण अच्छा हो, स्कूल में अच्छी स्पर्धाएँ हों, शिक्षक बच्चों के ऊपर ध्यान देने वाले हों और जो साथी समूह हैं वो भी बहुत अच्छे हों, किसी की कमी को नहीं बताएं, अच्छाई को उजागर हो। पेरेंट्स बच्चों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हों, आपस में भाई बहनों में भी रिलेशन बहुत अच्छे हों और साथ ही खान पान, डेवलपमेंट, रहन सहन, इनके सबके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो सामाजिक विकास अच्छा होता है। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट जो है ये हमारा यहाँ पर सामाजिक विकास पूर्ण होता है, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे बौद्धिक विकास। धन्यवाद।